मुस्लिम लीग नून का आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर नून लीग आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आईनी और सियासी बहरान के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नए वजीर आला को सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, TLP के हवाले से पंजाब हुकूमत के रेफरेंस में चश्मकुशा हकायक हैं। दिए गए शवाहिद पर वजारत दाखिला काम कर रही है। रियासती इदारे हुकूमती फैसलों के पीछे खड़े हैं। और पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी डिमार्केशन रूल्स के लिए 4 हफ्ते देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है मुकर्ररा वक्त में इजाफा नहीं होगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत हल्का बंदी शेड्यूल वापस लेने का भी फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का जायजा लिया गया। तुरखम और चमन बॉर्डर अफगानिस्तान से तिजारत के लिए मुकम्मल बंद हैं। ज़राए का कहना है फिलहाल अफगानिस्तान से तिजारत के दोनों रास्ते खोलने का फैसला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए तिजारती रास्ते खुलने की खबरें दुरुस्त नहीं। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती मुआहदा लागू रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे पर रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, यह तय हुआ है दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर पनाह नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुकाम सहूलतकारी से इनकार करते रहे। तुर्की और कतर ने कहा यही तनाज़े की जड़ है। अरब न्यूज को इंटरव्यू में वजीर दिफा ने कहा, अफगानिस्तान में कलादम TTP मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अफगानिस्तान को तय करना होगा कलादम TTP की सरगर्मियों की निगरानी कैसे की जाए। पाकिस्तान दहशतगर्दों और दुनिया के दरमियान हिफाजती शील्ड बन चुका है। पाकिस्तान जो तन्हाई का शिकार था आज दुनिया के लिए अहम तरीन मुल्क की हैसियत रखता है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी जड़ से खत्म करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, सेमी कंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत और तारीख़ी इक़दाम है। दुनिया भर में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। हमारी जिम्मेदारी है वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं और कौम को इससे आगाह करें। साद रिजवी के 95 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। दोनों भाइयों को जल्द ट्रेस कर लेंगे। वफाकी हुकूमत को TLP पर पाबंदी का काबीना का फैसला भिजवाया जा चुका है। उम्मीद है 1-2 रोज़ में इस हवाले से फैसला आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, शरपसंद टोले ने पुलिस एहलकारों से असलहा छीना। पुलिस की 8 गाड़ियों को आग लगाई। 8 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगीं। 48 शहरी जख्मी हुए। सेफ सिटी के कैमरों को भी तोड़ा गया। रेस्क्यू एहलकारों को मारा पीटा गया। 3800 फाइनेंसर्स की फहरिस्त सामने आई है। TLP की 330 मसाजिद को हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया है। रियासत और हुकूमत ने TLP के खिलाफ कुछ फैसले लिए हैं। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों को फसाद का ईंधन बनने से रोकें। वज़ीर इत्तलात ने हंगामा आराई की वीडियोस भी दिखाई। कच्चे के 50 डाकू सरेंडर करके कौमी धारे में शामिल होने के लिए तैयार। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से डाकुओं के सरेंडर करने की तकरीब कल होगी। सिंध हुकूमत ने डाकुओं के सरेंडर करने की पॉलिसी सदर ममलिकत की हिदायत पर मंजूर की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार तकरीब में शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। खत 17 अक्टूबर को जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम के तनाजुर में लिखा गया। खत में कहा गया, कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला गैर आइनी तौर पर ज़ेर बहस लाया गया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला खालिसतन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात जरूरी है। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI की हिदायत के मुताबिक महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर मुंतखब कर लिया गया। 74 MNAs के दस्तखत के साथ दरखास्त कौमी असम्बली में जमा करा दी है।
वफाक को 1 माह की मोहलत नहीं दी, कुछ मामलात पर हुकूमत से बातचीत की है। सीईसी ने सदर जरदारी को हुकूमत से बातचीत का इख्तियार दिया है। 1 माह बाद फिर इजलास में नजरसानी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कुछ गाड़ियाँ दी, वजीर आला ने गाड़ियाँ वापस भेज दी। सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है कि गाड़ियों में क्या नकाइस थे। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन अदालत का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। NIH जराये का कहना है पोलियो केस खैबर पख्तूनख्वा के जिला तुरगर से रिपोर्ट हुआ। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 19, सिंध में 9, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में एक केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क में मजमूई तौर पर पोलियो केसेस की तादाद 30 हो गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड। लाहौर की फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 535 रिकॉर्ड किया गया। मुंबई 172 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ तीसरे और कोलकाता 170 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ चौथे नंबर पर है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माली साल 2024 से 2030 तक मल्टी एयर टैरिफ में कमी कर दी। नजरसानी की दरख्वास्तों पर फैसला जारी। औसत टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे फी यूनिट से कम करके 32 रुपये 37 पैसे फी यूनिट कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है राइट ऑफ क्लेम्स से मुताल्लिक पैमरा ने अपना साबिका फैसला बरकरार रखा है। दीगर मामलात में नेपरा की जानिब से नुमायां तब्दीलियाँ कंपनी के लिए नामुनासिब हैं। इससे तमाम स्टेक होल्डर्स बिलखुसूस सारिफीन पर दूररस असरात मुरतब होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की ट्रॉफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। BCCI का एशियन क्रिकेट काउंसिल को ट्रॉफी के लिए खात। ACC सदर मोहसिन नकवी ने दो टोक जवाब दे दिया। कहा ट्रॉफी चाहिए तो दुबई आना पड़ेगा। ट्रॉफी 10 नवंबर को तकरीब में ही मिलेगी। और रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में पूरे एतमाद बैटिंग। 2 विकेटें 54 रन पर गिर गईं। कप्तान एडन मार्करम 32 रन बनाकर साजिद खान की गेंद पर आउट हुए। रियान रेकल्टन 14 रन पर शाहीन अफरीदी का शिकार बने। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान शान मसूद 87 और सऊद शकील 66 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 57 और सलमान आगा ने 45 रन बनाए। केशव महाराज ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच बराह रास्त स्पोर्ट्स पर दिखाया जा रहा है।